अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हो जो आने वाले कुछ दिनों में या फिर वीक में वो स्टॉक्स अच्छा खासा परफॉर्म करे और उसमें आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओ, तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सही स्टॉक का सिलेक्शन करना। बिकॉज आप सही स्टॉक का सिलेक्शन करोगे तो ही उसमें प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, अदरवाइज उसमें आपको लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऐसे स्टॉक्स विद इन 5 मिनट्स कैसे फाइंड आउट करना है वो प्रोसेस बताऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको आना है अपने ब्राउज़र में, एंड ब्राउज़र में आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है NSE। जैसे ही आप यहाँ पे NSE लिखोगे तो आपको NSE की ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। देन इसको यहाँ से ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मार्केट डेटा का, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो ये ऑप्शन है वॉल्यूम गेनर्स, इसको यहाँ से प्रेस कर लो। एंड उसके बाद हम इस विंडो में आ गए। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वॉल्यूम गेनर्स एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले ये समझो कि जो अपनी जो NSE की वेबसाइट है ये बहुत ही ट्रस्टफुल वेबसाइट रहती है। और जो अदर वेबसाइट रहती हैं वो सारी वेबसाइट इसी से डेटा लेती हैं और फिर हमको अलग फॉर्म में देती हैं। तो सबसे ज़्यादा बेटर है कि हम डायरेक्ट NSE की वेबसाइट से ही ये डेटा लें। तो अब ये वॉल्यूम गेनर्स के हिसाब से हम यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो किसी भी स्टॉक के ऊपर या नीचे जाने में जो वॉल्यूम रहता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिकॉज जब उसमें लोग ज़्यादा आएंगे तो उसमें वॉल्यूम जनरेट होगा, लोग उसमें एग्जिट करेंगे तो भी वॉल्यूम जनरेट होगा। लेकिन वॉल्यूम जनरेट होगा बिकॉज सेलिंग में भी यहाँ पे लोग सेल करेंगे तो वॉल्यूम आपको जनरेट होता हुआ दिखाई देगा, और बाय करेंगे तो भी आपको वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो हमको ये वॉल्यूम गेनर्स की हेल्प से ही यहाँ पे स्टॉक का सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पे डेट देख लो आप, 14 अगस्त का ये डेटा है और यहाँ पे कुछ स्टॉक्स ओपन होके आ गए हैं जिनमें 14 अगस्त को जो वॉल्यूम है वो काफ़ी तगड़ा आया है। तगड़ा क्यों आया है? बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट नंबर पे है ये अपेक्स। अपेक्स फ्रोजन फ्रूट्स का एक स्टॉक है। इसका आज का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो 93,16,000 है और इसका जो एवरेज वॉल्यूम है वो है 16 लाख। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिला है। यानी कि ये समझ लो 4-5 गुना वॉल्यूम यहाँ पे एक तगड़ा आ गया है किस दिन, 14 अगस्त को। और अगर इसके पिछले वीक की बात करें तो भी इसका एवरेज वॉल्यूम 9 लाख के आसपास था। तो वॉल्यूम तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अब किस रीजन से इंक्रीज हुआ है वो तो हमें चार्ट में देखने के बाद ही मालूम चलेगा कि ये वॉल्यूम ऊपर जाने के लिए इंक्रीज हुआ है या फिर नीचे जाने के लिए। बिकॉज अभी देखो वॉल्यूम से हम ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में वॉल्यूम किस डायरेक्शन के लिए आया है और कितने परसेंट यहाँ पे चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको लगभग 16% अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो चलिए हम इसको चार्ट में देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि अपेक्स में इतना ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज क्यों हुआ है। तो मैं चलता हूँ अपने आप स्टॉक के अकाउंट में और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ अपेक्स। यहाँ पे आपको अपेक्स लिखना है एंड देन उसके बाद इसको यहाँ से ऐड कर लेते हैं। हमने अपेक्स को यहाँ पे ऐड कर लिया। अब उसके बाद इसको चार्ट में ओपन करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये इसको मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में कि 14 अगस्त को यहाँ पे वॉल्यूम, ये रहा आपका वॉल्यूम बार्स। वॉल्यूम बार्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। और अगर इसी के कंपेरिजन में लास्ट डे के कुछ दिनों की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम्स कितने नीचे साइड थे, लेकिन सडनली 14 अगस्त को यहाँ पे वॉल्यूम के बार्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए और यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अब ये वॉल्यूम किसने जनरेट किया है? ये फ्रेंड्स करते हैं बिग प्लेयर्स लोग।
बिकॉज़ बिग प्लेयर्स के पास ही ज़्यादा मनी होता है, वो ही अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री या फिर एग्जिट करते हैं, तब इस टाइप के हमें गैप अप या गैप डाउन कंडीशन देखने को मिलती है। और यहाँ पे वॉल्यूम बार भी इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर ने एंट्री ली है। अब इसको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे ओपन करेंगे कि एक्चुअल में ये हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सही है या फिर नहीं। बिकॉज हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक का सिलेक्शन लॉन्ग टाइम फ्रेम में ही देखकर करते हैं। तो यहाँ से मैं 1 डे टाइम फ्रेम में इसको ओपन कर लेता हूँ। अब इसको आप चार्ट में क्लियर देख पाओगे कि क्या कंडीशन है आपके स्टॉक सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ से कुछ दिन पहले इसका डाउनफॉल चल रहा था और मार्केट किस लेवल तक आया, इस लेवल तक आया, ये लगभग 360 के ऊपर तक। लेकिन सडनली यहाँ पे 14 अगस्त को बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट होता है। अब वॉल्यूम किस वजह से जनरेट हुआ है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन चार्ट हमें साफ दिखा रहा है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर ने एंट्री ली है। तो यहाँ पे आपका जो लोअर लोज बन रहे थे ये भी ब्रेक हो गया। ये एक फर्स्ट कंफर्मेशन है कि अब चार्ट यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहता है। यहाँ पे बायर्स लोग वेट कर रहे थे कि इस लेवल पे हम बाय करेंगे, और सेम हुआ भी वही। यहाँ पे प्लेयर्स ने बायर किया और मार्केट यहाँ से डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग दिया, और गैप अप ओपनिंग 426 तक गया। ये लास्ट क्लोजिंग इसकी 426 पे ही है। तो ये आपको एक अपसाइड जाने का सिग्नल दे रहा है, क्योंकि इसमें जो डेली एवरेज वॉल्यूम आ रहा था वो बहुत कम है 14 अगस्त के कंपैरिजन में। 14 अगस्त को मैंने आपको बताया कि उसमें 4 से 5 गुना लगभग वॉल्यूम ज़्यादा आया है। सो यहाँ पे आपको क्लियर चार्ट दिख रहा है। तो इस टाइप के स्टॉक को आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। एंड चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं हम। तो फिर वापस चलते हैं हम वहीं पे अपने NSE की वेबसाइट पे, एंड वहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इंडिगो पेंट्स। अब इंडिगो पेंट्स में देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस देखने को मिला है। तो इंडिगो पेंट्स में यहाँ पे 14 अगस्त का जो वॉल्यूम है वो है 24 लैक्स, एंड इसमें जो एवरेज वॉल्यूम था वो था 4 लाख। लगभग 4 गुना यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है 14 अगस्त को। और पिछले हफ्ते की बात करें तो ये वॉल्यूम था लगभग 2,66,000। और परसेंटेज चेंजिंग की बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज हुआ है 1%। तो वॉल्यूम इसमें इंक्रीज क्यों हो रहे हैं इसको हम चलिए चार्ट में देखते हैं। देखो, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वॉल्यूम से आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। वो तो आपको चार्ट में ही ओपन करने के बाद मालूम चलेगा कि एक्चुअल में मैटर क्या है, ठीक है ना। तो आपको चार्ट में ओपन करके देखना है सारे स्टॉक्स को, एंड देन जो आपकी सिचुएशन के हिसाब से स्टॉक फिट बैठे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, देन उसको आपको अपने सेटअप में रखना है और उसमें ट्रेड ले सकते हो अपनी एनालिसिस करने के बाद। तो चलिए हम इसको चार्ट में देखते हैं इंडिगो पेंट्स को। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ इंडिगो पेंट्स। तो यहाँ से इसको ऐड कर लेते हैं, एंड ऐड करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, इसको यहाँ से मैं चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो चार्ट ऑलरेडी 1 डे टाइम फ्रेम में ओपन है, और फिलहाल ये अप ट्रेंड में बना हुआ है। और इसमें वॉल्यूम जनरेट क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केट ओपन होता है गैप अप, और गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे सेलर्स लोग सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि ये 1200 के आसपास का लेवल है, और यहाँ पे लास्ट रेसिस्टेंस भी है। तो इस लेवल पे मार्केट क्या ले रहा है,
रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, और जहाँ पे प्रीवियस रेसिस्टेंस रहते हैं वहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स लोग बैठे रहते हैं सेलिंग करने के लिए। और सेम यहाँ पे हुआ भी वही, लोगों ने सेल किया और मार्केट ने अपने गैप अप को पूरी तरह यहाँ पे फिल किया और ला के क्लोजिंग कहाँ पे दे दिया इसने, 1148, लगभग थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन इसने अपने गैप अप को फिल कर लिया। लेकिन फिर भी पॉजिटिव चीज़ इसमें ये है कि मार्केट अभी भी हायर हाइज बना रहा है और ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो आप इस कैंडल से इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें अभी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। जब लोअर लोज बनना चालू हो जाए और ये चार्ट अपना डायरेक्शन चेंज कर दे, देन आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ इसमें अब डाउन साइड मूवमेंट चालू होने वाली है। लेकिन फ़िलहाल इसमें अभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है और अभी यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है। लेकिन आप इन स्टॉक्स को अपनी रडार में रख सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको तरीका बताया स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन का, वो बहुत ही बेटर है और अच्छा वर्क करता है। और एनएससी की जेन्युइन वेबसाइट है जो आपको ये डेटा प्रोवाइड करा रही है, तो आपको वहाँ पे कुछ ऐसा डाउट करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस आपको करना क्या है, वहाँ पे जितने भी सारे स्टॉक्स दिए हुए हैं उनको एक एक करके ऐसी चार्ट में ओपन करके आपको देखना है और अपना खुद का एनालिसिस करना है उसमें। एंड देन उसके बाद उसमें जो भी आप एंट्री लेते हो, आपके जो भी टारगेट स्टॉप लॉस रहेंगे, आप अपना एनालिसिस करने के बाद करिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन से रिलेटेड एक खास इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ मैंने शेयर करी। होप करता हूँ ये टेक्निक आपके स्टॉक सिलेक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होगी। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।